नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। दिल्ली जहांगीरपुरी हिंसा के बाद में अब जो आरोपी बनाए गए हैं दिल्ली पुलिस की तरफ से, अब उनके ऊपर लेबल किया जा रहा है कि वो इस पार्टी के नेता, उस पार्टी के नेता, कनेक्शन जो है वो खोजने का काम चल रहा है। और ऐसे में कई सारी तस्वीरें लगातार सोशल मीडिया पर सामने आई है। कुछ एक तस्वीरें सामने ऐसी आई हैं जो बता रही है कि ये भाजपा के नेता है, कुछ एक तस्वीरें सामने आई है जो बता रही है कि आम आदमी पार्टी के नेता है। और आज एक और बड़ी खबर सामने आई है दिल्ली जहांगीरपुर हिंसा को लेकर के। दिल्ली पुलिस ने एनएसए रासुका लगाने का काम जो है वो कर दिया है। किन किन पर रासुका लगी है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं जो तस्वीरें सामने आई है और किस तरह से जो मुख्य आरोपी बताए जा रहे हैं, अंसार, असलम और सोनू चिकना, इन तीनों को मुख्य आरोपी जो है वो दिल्ली पुलिस की तरफ से बनाया गया है। हालांकि अभी ये जांच का विषय है कि आरोपी साबित हो पाते हैं नहीं हो पाते हैं, क्योंकि जो अंसार के जो पड़ोसी हैं, जो हिंदू पड़ोसी हैं, वो ये कह रहे हैं कि अंसार का इस तरह से कोई बैकग्राउंड नहीं था। अंसार जो है वो बेहद मिलनसार और एक शरीफ व्यक्ति है। जो उसके पड़ोसी है वो इस बात को कह रहे हैं। एक वीडियो है, वो वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन कुछ एक तस्वीरें जो है वो सामने आई है और बताया जा रहा है कि ये अंसार की तस्वीरें हैं। अब देखिए, मैं आपको ट्वीट दिखाता हूं। बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों एक दूसरे के ऊपर हमलावर भी हैं। ये आप देखिए, बीजेपी की, आम आदमी पार्टी की तरफ से जो है वो ट्वीट किया गया है। आतिशी आम आदमी पार्टी की नेता है, विधायक, इनकी तरफ से लिखा गया है, जहांगीरपुरी दंगों का मुख्य आरोपी अंसार भाजपा का नेता है। उसने भाजपा की प्रत्याशी संगीता बजाज को चुनाव लड़वाने में मदद की थी और सक्रिय भूमिका जो है वो उसमें निभाई थी। भाजपा के सक्रिय भूमिका इसमें निभाता है। यह साफ है कि भाजपा ने दिल्ली में दंगे करवाए। भाजपा दिल्ली वालों से माफी मांगे। भाजपा गुंडे लफंगों की पार्टी है। तो ये जो है वो आतिशी ने यहां पर ट्वीट किया है। अब देखिए, कुछ एक तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, यहां पर संगीता बजाज, ये जो तस्वीरों में आपको नजर आ रही जो महिला है, ये गले में जिनके हाथ माला डली हुई है और हाथ जोड़ करके ये वोट मांग रही, पद यात्रा कर रही है। और बीजेपी के जो है ये प्रत्याशी बताई जा रही है संगीता बजाज, और इनके साथ में एक व्यक्ति है जिसने बीजेपी का पटका पहना हुआ है और नीले रंग की सोने की चेन पहने हुए आगे जो शख्स आपको नजर आ रहा है, ये अंसार की तस्वीर जो है बताई जा रही है। तो ये एक तस्वीर है। इसके साथ में एक और तस्वीर है। मंच के ऊपर जो है सफेद रंग की टी शर्ट में हाथ ऊपर उठा करके वहां पर नारे लगवाते जो है वो ये शख्स नजर आ रही है। अंसार की तस्वीर दूसरी बताई जा रही है। तीसरी तस्वीर है जो इसी मंच की है, इसी कार्यक्रम की तस्वीर है, और जहां पर विक्ट्री का सिंबल बनाते हुए जो है वो यहां पर अंसार नजर आ रहे हैं। तो ये कई सारी तस्वीरें जो है वो ऐसी बताई जा रही हैं जो अंसार से जुड़ी हुई तस्वीरें हैं, और कहा जा रहा है कि ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। और इसी मामले को लेकर के बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों एक दूसरे के ऊपर हमलावर हैं। हम तीसरी बात भी हम करेंगे। बीजेपी जो बात कर रही है वो भी आपको बता रहे हैं, आम आदमी पार्टी जो बात कर रही है वो भी हम आपको बता रहे हैं। इसके साथ साथ एक तीसरा पहलू भी इस घटना का है, वो भी समझना जरूरी है, उसको भी हम आपको बताएंगे। अब देखिए, आम आदमी पार्टी के लिए भी बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है, ये तस्वीरें आप देखिए, जबरदस्त तरीके से यहां पर मालाएं डाली हुई है और यहां पर जो है वो आम आदमी पार्टी की टोपी पहने हुए हैं, और यहां पर गोलधारे में मार करके, गोलधारा लगा करके दिखाया जा रहा है कि ये अंसार जो है वो आम आदमी पार्टी का नेता है। तो ये भी जो है वो दावा बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। बीजेपी कह रही है, दोनों पार्टियों की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, दोनों पार्टियों ने एक दूसरे पर कहा कि ये देखिए, ये भाजपा के कार्यकर्ता है, ये जो है वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है। एनएसए लगाया, वो भी खबर मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए, कुछ एक और तस्वीरें जो है वो अंसार की सामने आई है। ये आप तस्वीरें देखिए, 2000 के नोट जो हैं, 2000 के नोट की पंखी बना करके यहां पर हवा करने का जो है वो विक्ट्री सिंबल वो दिखाते हुए हाथों में अंगूठी पहने हुए हैं। ये अंसार की फोटो नजर आई है। दूसरी फोटो आप देखिए अंसार की है, दूसरी एक फोटो अंसार की है, और यहां पर एक शोरूम के अंदर, गाड़ियों के शोरूम के अंदर ये मौजूद है और अंगूठी पहने हुए हैं, ब्रेसलेट पहने हुए हैं, सोने की माला है, और यहां पर ये अंसार है। तीसरी फोटो देखिए, यहां पर बंदूक के साथ में जो है वो अंसार की फोटो बताई जा रही है। तो एक तरफ जो है वो अंसार की ये फोटो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल की जा रही है, दूसरी तरफ जो पड़ोसियों का जो कहना है वो भी आपको दिखाएंगे, और दंगों से ठीक पहले की अंसार की वीडियो है वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन ये देखिए, आप सबसे बड़ी बात यह है कि
अंसार किसका नेता है नहीं है वो भी जांच का विषय है, और अंसार क्या आरोपी है या नहीं है वो भी अभी जांच का विषय है। जांच के बाद में ही चीजें जो है साफ हो पाएंगी। लेकिन कुछ एक तस्वीरें और हैं, ये देखिए आप इंडिया टुडे की तस्वीरें देखिए, इंडिया टुडे की तस्वीर देखिए, और इसमें सफेद रंग की एक टी शर्ट है पहने हुए एक लड़का है, और ये लड़का जो है वो अपने हाथ में ऊपर जो है वो डंडा, और दूसरे हाथ में एक दूसरे लड़के के हाथ में जो है वो बंदूक यहां पर नजर आ रही है। क्या ये किसी पार्टी के नेता या इनका नाम सामने आया अभी तक? ये शोभा यात्रा में ये लोग बताया जा रहे हैं कि शोभा यात्रा में थे, खुद इंडिया टुडे ने इस तस्वीर को चलाया है, और इन लोगों की अभी तक जांच पहचान जो है वो अभी तक क्यों नहीं सामने आई है। दूसरी तस्वीर आप देखिए, खुलेआम जो है यहां पर तमंचा आपको दिख रहा है गोलधारे के अंदर, और दूसरे जो गोलधारे में वहां पर भी तमंचा दिख रहा है। तो अभी तक जो है वो इनकी तस्वीरें, इनकी चीजें, इनके कनेक्शन सामने क्यों नहीं आए? क्या ये शोभा यात्रा के अंदर थे, हिंदू शोभा यात्रा का हिस्सा थे क्या इसीलिए? और क्या वो एक मुस्लिम समुदाय से आते हैं इसलिए जो है कभी कोई उसको इसका नेता बता रहा है, कभी उसको नेता बता रहा है? एक वीडियो है जो अंसार की वीडियो है, वो हम आपको दिखाते हैं। इस वीडियो के अंदर कहा जा रहा है कि अंसार ने एक लड़के को पकड़ा, वो एक लड़का था, नाबालिग लड़का था, और वो लड़का जो है वो अपने हाथ में छुरा लेकर के आया था, छुरा लेकर के घूम रहा था वो लड़का, और अंसार उसको बेहद प्यार से समझाते हुए कह रहे हैं कि आप ये काम क्यों कर रहे हो। जरा एक बार देखिए इस लड़के का चेहरा और ये जो हथियार इसके हाथ में है, इस दोनों को हम ब्लर कर रहे हैं क्योंकि लड़का जो है वो नाबालिग है, लेकिन तस्वीरें आप देखिए और अंसार जो कुछ कह रहा है उसको जरा आप सुनिए। बेटा किस लिए आप कोई मानना किस लिए बेटा? नहीं किस लिए आप डरो मत, कोई दिक्कत नहीं, किस लिए एड्रेस क्या तेरा? किस लिए? कोई तो वजह होगा बेटा, कोई मारेगा नहीं आपको, कोई मारेगा नहीं, बोलो किस लिए आपने ले रखा है इसको? क्यों बताओ, आपको डर है किसी से? तो फिर किस लिए बेटा? सब भाई है, यहाँ लड़ाई मत करो। ये हमारे हिंदुस्तान को भारत माता के हम बोल रहे हैं, लेकिन आप लोग लड़ाई मत करो, ये सब जिहादी मत करो, ये इस घटना का तीसरा पहलू है कि एक तरफ अंसार के बारे में उसके पड़ोसी जो बात कह रहे हैं, उसके पड़ोसी कह रहे हैं कि अभी कभी अंसार ने जो है हमसे ऊंची आवाज में बात नहीं की। आधी रात को भी अगर अंसार को हम मदद के लिए पुकारते थे तो वो जो है वो हमेशा खड़ा हुआ नजर आता था। हम कभी रात बिरात अगर इधर उधर जाना होता था तो वो हमें टोक करके पूछता था कि आप ऐसे क्यों, किधर जा रहे हैं, आपको क्या काम है, बताइए मैं क्या मदद करूं। तो इस तरह से मिलनसार और एक मददगार व्यक्ति जो है वो अंसार को उसके पड़ोसी बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं वो कुछ और अलग कहानी कह रही हैं। किसका नेता है किसका नेता नहीं है वो भी समय बताएगा, जांच के बाद में पता चलेगा। या फिर अंसार कोई ऐसा व्यक्ति था, जिस तरह से कई मोहल्लों में, कई गांव कस्बों में होता है कि कई नेता, कई लोग ऐसे होते हैं जो जिस पार्टी की रैली होनी है, जिस पार्टी का कार्यक्रम होना है वहां पर मौजूद हो जाते हैं, और हर पार्टी के अंदर उनके रिश्ते होते हैं। क्या अंसार वैसा उस तरह का व्यक्ति था? तो ये सारी चीजें जो है वो जांच के बाद में पता चलेंगी। और अंसार जो खुद यहां पर कह रहा है, और उसके घर वालों ने कहा है कि अंसार को तो पता चला था, और अंसार ने ही, यह भी दावा किया जा रहा है कि अंसार ने ही जो सुबह जो 2 शोभा यात्रा निकली वो अंसार ने ही वहां पर खड़े होकर के निकलवाई। और जब तीसरी शोभा यात्रा जब शाम को निकलती है, जिसमें पंगा हुआ, जिसमें लड़ाई झगड़ा हुआ, उसके बारे में कहा जाता है कि अंसार के पास में एक फोन आया और फोन पर बताया गया कि मंदिर के पास में जो है वो झगड़ा होने लग रहा है, और मस्जिद के पास में लोग रुक गए, क्योंकि मंदिर और मस्जिद तकरीबन साथ साथ है, दोनों के बीच में 3-4 दुकान की फर्क है। तो उसके बाद में जो है अंसार दौड़ करके वहां पर जाता है, और अंसार जो है वो वहां पर शांति बहाल करवाने की, वहां से उन लोगों को समझा बुझा करके आगे भेजने की कोशिश करता है। लेकिन इसी सारी घटनाक्रम के अंदर जो है वो अंसार वहां पर फिर पकड़ा जाता है, और अंसार को मुख्य आरोपी बना दिया गया। अब खबर आप देखिए, ये देखिए भास्कर ने अभी अभी जो है इस खबर को छापा है। दिल्ली हिंसा लाइव, जहांगीरपुरी दंगे के 5 गिरफ्तार आरोपियों पर रासुका लगाया गया। प्रतिबंध संगठन पीएफआई के कनेक्शन की भी जांच होगी। पीएफआई के साथ में इनका कनेक्शन था या नहीं था, इस बात की भी जांच की जाएगी। अभी देखिए, दिल्ली जहांगीरपुरी हिंसा में गिरफ्तार 5 आरोपियों पर रासुका लगा दिया गया है। इनमें अंसार है, सलीम है, तीसरे नंबर पर सोनू, चौथे पर दिलशाद और 5वें पर आहिर जो है। इन सब पर जो है वो हिंसा के लिए हथियार सप्लाई करने आरोपी गुलाम रसूल उर्फ गुल्ली को भी मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब इनकी पीएफआई के साथ में जो है, क्या इनकी वाकई इस तरह से कोई इनका कनेक्शन था, या इस तरह से इनका कोई जो है वो पीएफआई के साथ में, या पीएफआई ने इनकी कोई मदद की, सारी चीजें जो है वो तलाशने का काम किया जाएगा। तो बहरहाल
कई सारी तस्वीरें जो है, कई सारी चीजें सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही है। अब चीजें जांच के बाद में, निष्पक्ष जांच के बाद में ही साफ हो पाएंगी कि बहरहाल मामला है क्या। आपको क्या लगता है अंसार के बारे में जो चीजें सामने आ रही हैं और जो चीजें अभी तक सामने आई है उसको देखते हुए आपको क्या लगता है, आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कि वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर